हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम 27 नवंबर से होने वाला है। तो इससे पहले हम आप लोगों के लिए एक प्रयास जो है कि स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें कि हम धीरे धीरे करके पूरे एक हफ्ते में जो 7 दिन बचा है उसमें जो मतलब कि रेलवे का जो फेमस टॉपिक है, यानी रेलवे ने जो टॉपिक को अपना पसंदीदा टॉपिक मानता है, यानी वहाँ से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है, उन टॉपिकों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप लोगों का जो रिवीजन पोर्शन है वो बहुत तेज़ी से कवर हो जाए। तो एक हफ्ते में जो 7 दिन का समय बचा है, हम इसमें लगभग 15-20 वीडियो बनेंगे। सारे जो है कि टॉपिकों को 20 वीडियो में कवर करके आप लोगों को दे देंगे, और एक एक करके आप लोग देखेंगे तो सारे टॉपिक आपके कवर क्षेत्र में आ जाएंगे, और एग्ज़ाम पीरियड में आपका जो सारा टॉपिक है रिवीजन आपका हो जाएगा, और आप ज़्यादा क्वेश्चन करने में जो है सक्सेस हो पाएंगे। तो इस कड़ी में कल से हम आपका प्रयास जो है आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, और 2 वीडियो इसमें हम डाल चुके हैं। तो आज ये हमारा तीसरा वीडियो है, और आगे कंटिन्यू हम आपको वीडियो देते रहेंगे जब तक कि एग्ज़ाम, यानी कि 27 नवंबर से एग्ज़ाम है, तो 26 नवंबर तक इस प्रकार का वीडियो हम देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को आप टच कर पाएँ, है ना। एक ही टॉपिक में उलझे न रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि टॉपिक को आप रिवाइज कर सकें, हमारा यह उद्देश्य है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आइए देखा जाए बिना समय को वेस्ट किए। भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा। देखिए, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, 1 या 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे आपको। भारत में सबसे बड़ा, छोटा या लंबा, फेमस टॉपिक है। देखिए, बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि में अगर देखा जाए तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़ा राज्य है, और बड़ा राज्य अगर जनसंख्या में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, जनसंख्या उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा है। छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में अगर देखें तो गोवा हो जाएगा, और छोटा राज्य अगर जनसंख्या में देखा जाए तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। ऊंची चोटी, ऊंची चोटी केटू या गाडविन आस्टीन ऊंची चोटी है। सबसे लंबी नदी, गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। देखिए, फटाफट देखते चलेंगे हम लोग, टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। ठीक है, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्री है, और दक्षिण भारत की लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण भारत की लंबी नदी गोदावरी। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, और ऊंचा झरना चौड़ाई में जोग या गरसप्पो है। बड़ी झील वूलर झील है जम्मू कश्मीर में। वूलर झील कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। बड़ी झील है। ताजे मीठे जल की बड़ी झील वूलर झील, और खारे जल की बड़ी तटीय झील चिल्का झील। देखिए, ताजे मीठे जल की बड़ी झील वूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, और खारे जल की बड़ी तटीय झील चिल्का झील। ठीक है, सबसे ऊंची सबसे ऊंची झील चोलामू सिक्किम में स्थित है, सबसे ऊंची झील। आगे देखते हैं, बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। लंबा समुद्र तट मरीन बीच चेन्नई में है। लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, और छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। ठीक है, और लंबी तटरेखा प्रायद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में है। लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी हो जाएगा। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी पर है, और लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, ये सब प्रश्न छोटे छोटे होते हैं, लेकिन बिना रिवाइज के आप नहीं कर पाएंगे। छोटा राष्ट्रीय मार्ग जो है 47A 6 किलोमीटर का है, और सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रक रोड, सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रैक रोड। बड़ा रेगिस्तान थार का राजस्थान में है, और बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु, और लंबी सड़क सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, और लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। देखिए, लंबा रेलवे प्लेटफार्म
लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में स्थित है। सबसे बड़ा सम्मान यानी सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, ठीक है। और सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र है। ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में कुंचिकल कुंचिकल कर्नाटक में है। और लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। और ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा आगरा में स्थित है। और बड़ा लिवरपूल बड़ा लिवरपूल बड़ा लिवरपूल आगे देखते हैं। देखिए, बड़ा लिवरपूल क्या है? हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल में स्थित है। और गहरी नदी घाटी भागीरथी एवं अलकनंदा सर्वाधिक वर्षा माशिनराव मेघालय में स्थित है। सबसे न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में होता है। और ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, नई दिल्ली में स्थित है। बड़ा गुंबद गोल गुंबद है और बाजीपुर में स्थित है। बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। और बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखिए क्या है। देखिए, बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में स्थित है। और बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला बिहार में लगता है। और ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। बड़ा द्वीप मध्य अंडमान बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्री असम में है। और छोटा नदी द्वीप उमानंद ब्रह्मपुत्री असम में है। सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन आगे देखिए। और क्या दिया है? सबसे बड़ा किला लाल किला दिल्ली में स्थित है। और बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, सबसे कम समय में सबसे फास्ट रिवीजन का जो तरीका है वो हम आप लोगों के लिए अपनाए हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन कर सके, ठीक है। सजावट से नहीं मतलब है, मतलब यह है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है आप जो है रिवाइज कर सकते हैं, मतलब इस बात से है। तो देखिए क्या है। भौगोलिक उपनाम भारत और विश्व। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहते हैं। पोप का शहर रोम है। बंगाल का शोक दामोदर नदी। हाईटेक सिटी हैदराबाद, ठीक है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर है। धरती का स्वर्ग कश्मीर है। आगे देखा जाए, भारत का मानचेस्टर हैदराबाद अहमदाबाद। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। और दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को बोलते हैं। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को बोलते हैं। देखिए, मानचेस्टर से 3 बातें हैं। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद। और दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर। और उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर। तीनों बातें आपको याद रखना है। श्वेत नगर किसे बोलते हैं? बेलग्रेड को बोलते हैं। चीन का अशोक हांगो नदी को बोलते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को बोलते हैं। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को बोलते हैं। आगे देखिए, ठीक है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड है। उगते सूर्य का देश जापान है। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड है। नील का उपहार वरदान मिस्र है। नील नदी का वरदान किसे बोला गया है? मिस्र को बोला गया है। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को बोला गया है। उगते सूर्य का देश, बात ध्यान दीजिएगा, उगते सूर्य का देश जापान कहलाता है। और डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहते हैं। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को बोलते हैं, छत्तीसगढ़। और विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को बोलते हैं। 2 बातें यहाँ पर निकल के आई हैं। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। और विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर करना है आपको। बस हमारा यही उद्देश्य है, कन्फ्यूजन को दूर करना। भारत का पेरिस जयपुर को बोलते हैं। गुलाबी शहर भी जयपुर को बोलते हैं। और गुलाबों का शहर गुलाबी शहर जयपुर का बोलते हैं। और गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को बोलते हैं। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को बोलते हैं। यूरोप का मरीज तुर्की को बोलते हैं। सांपों का देश ब्राजील को बोला जाता है। पूर्व का वेनिस कोचीन को बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु है। इलेक्ट्रॉनिक्स यानी अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को बोलते हैं। पिरामिड का देश मिस्र को बोला जाता है। देखिए, अंडों की कटोरी आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। अंडों की कटोरी आंध्र प्रदेश, अ से आंध्र प्रदेश, अ से अंडा। अंडों की कटोरी आंध्र प्रदेश। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को बोलते हैं। और कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को बोलते हैं। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है।
और भारत का मसालों का बगीचा केरल है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सेंट फ्रांसिस्को है। इस्पात नगरी जमशेदपुर है। आगे देखिए क्या दिया है। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस ऑस्ट्रेलिया है। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर है। और स्वर्णिम पैगोंडा का देश म्यांमार है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश। और भारत का बगीचा बेंगलुरु, भारत का बगीचा बेंगलुरु। ब्लू माउंटेन्स मिजोरम। फोगपी चोटी। पवित्र भूमि जेरूसलम, जेरूसलम। देखिए आगे देखते हैं क्या दिया है। मोतियों का द्वीप, मोतियों का द्वीप बहरीन है। और मरकत, मरकत द्वीप आयरलैंड। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल मंडब। और पूर्व का मानचेस्टर ओसाका है। और प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। एशिया का मरीज चीन को बोला जाता है। और अंध महादेश अफ्रीका, अफ्रीका। और एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली को बोलते हैं। आगे देखिए हजार, हजार हाथियों की भूमि लाओस को बोला जाता है। हजार हाथियों की भूमि लाओस को बोलते हैं। आगे देखिए, देखिए क्या है। विश्व में सबसे बड़ा छोटा और लंबा, विश्व में सबसे बड़ा छोटा और लंबा। लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप। और चौड़ी नदी अमेजन नदी ब्राजील दक्षिण अमेरिका। और छोटी नदी डी नदी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। लंबी नदी चौड़ी नदी छोटी नदी, दोनों बातें, तीनों बातें हो गई। लंबी नदी चौड़ी नदी छोटी नदी। लंबी नदी नील नदी, चौड़ी नदी अमेजन नदी और छोटी नदी डी नदी। और नील नदी अफ्रीका महाद्वीप, अमेजन नदी ब्राजील दक्षिण अमेरिका और डी नदी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। लंबी सहायक नदी मेडिरा अमेजन की, मेडिरा अमेजन की। सबसे लंबी तटरेखा कनाडा की, सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, कनाडा की। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी कहाँ पर स्थित है, जर्मनी में स्थित है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, रूस में स्थित है। सबसे गहरी झील बैकाल सागर है, साइबेरिया रूस में स्थित है। ताजे जल की झील सुपीरियन झील अमेरिका में स्थित है। बड़ी खारे खारे जल की झील कैस्पियन सागर, बड़ी खारे झील की झील, झील के अंदर झील मेनिटू कनाडा में स्थित है। झील के अंदर झील। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टीटीकाका, टीटीकाका। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु झील मृत सागर। महासागर में सबसे निचला बिंदु मरीना ट्रेच। और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखिए सबसे सबसे बड़ा गहरा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर अटलांटिक महासागर। सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर। सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस यानी यूरोपीय महाद्वीप द्वीप। छोटा देश क्षेत्रफल में वेटिकन सिटी। आगे देखिए बड़ा देश जनसंख्या में, बड़ा देश जनसंख्या में चीन एशिया, एशिया में। छोटा देश जनसंख्या में वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा। और सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन। 13 देशों में, 13 देशों को टच करता है। बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा द्वीप मेडागास्कर। आगे देखिए क्या दिया है। सबसे छोटा द्वीप मेडागास्कर। नेक्स्ट देखते हैं सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा प्रायद्वीपी अरब प्रायद्वीपी। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजली द्वीप किस नदी पर, ब्रह्मपुत्री नदी पर, असम में। सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा ब्रह्मपुत्री असम में। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा भारत में। सबसे ऊंचा बांध रोगुस्की तजाकिस्तान में। आगे देखते हैं क्या दिया है। ऊंचा पर्वत शिखर, ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। सबसे लंबी पर्वतमाला एडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय एशिया में स्थित है। चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात लाओस में स्थित है। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। सबसे लंबा जल डमरू मध्य तातास्की में स्थित है। सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य डेविस। ठीक है। आगे देखिए सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा उत्तरी अफ्रीका।
एशिया का बड़ा रेगिस्तान गोबी मंगोलिया, सबसे बड़ा लंबा नहर सुएज नहर, सबसे व्यस्त नहर कील नहर, और बड़ी रेल सुरंग गोटहार्ड स्विट्जरलैंड, बड़ी सड़क सुरंग लैर डल नॉर्वे, और बड़ा हवाई अड्डा किंग फहद सऊदी अरब। देखिए आगे देखते हैं। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। विशाल मंदिर अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सब जो प्रश्न है ये आप मतलब कि हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है, कि हल्के में मत लीजिएगा इनको। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार तिब्बत में स्थित है। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित है। ये सब प्रश्न जो है ना रेलवे का फेमस प्रश्न है। विशाल मंदिर अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। तो ये सब रेलवे के फेमस प्रश्न है। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आपका ये जो 7 दिन बचा है फालतू के जो मटेरियल है उनको पढ़ने में न बीत जाए। जो काम के टॉपिक हैं, जो काम का सिलेबस है उसको पढ़ें, ताकि समय आपका कम बचा हुआ है। फिर हम जो आपका जब एग्ज़ाम बीत जाएगा तो आराम से बैठ के पढ़िए ना, हर चीज़ से आप उलझिए उसमें, 1 घंटा 2 घंटा पूरे दिन उलझे रहिए। हमारा साफ उद्देश्य है कि इस समय जो आपका टाइम बचा हुआ है वो ऐसे टॉपिक पर लगाइए जहाँ से 1 या 2 प्रश्न आप गेन कर सके, ठीक है। और कोई मतलब उद्देश्य नहीं है। आइए टाइम मत वेस्ट करिए, आइए देखा जाए। देखिए क्या है, समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। देखिए ये तो पढ़ा दिए हैं। देखिए आगे देखिए, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी क्या है? भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। देखिए अब आप खुद समझिए कि ये टॉपिक है भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी है, कितना इम्पोर्टेंट है। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, डीआरडीओ बार बार चर्चा में रहता है। डीआरडीओ एग्जाम में प्रश्न डीआरडीओ से उठा दिया, आप बैठ के 2 घंटा सोचते ही रह गए, टाइम निकल गया। तो हमारे कहने का मतलब है कि सभी टॉपिक को आप मतलब जो टाइम बचा है उसमें रिवाइज कर लीजिए बस। देखिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? 1958 में। स्थापना कब हुआ था? 1958 में स्थापना हुआ था। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। 1958 में इसका स्थापना हुआ था। डीआरडीओ का मुख्य कार्य क्या है? डीआरडीओ का मुख्य कार्य क्या है? रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान और डिजाइन तथा विकास कार्यक्रमों को संचालित करना इसका मुख्य कार्य है। आगे देखिए, भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP 1982 से 1983 में आरंभ किया गया था। और देखिए इसका फुल फॉर्म अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए हिंदी में अभी आपको नहीं समझ में आ रहा था। भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। देखिए 1980 में स्वतंत्र और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में मुख्यालय है। आगे देखिए, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का स्थापना 1942 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। CSIR 1942 में इसका स्थापना हुआ था, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। CSIR का अध्यक्ष भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वही अध्यक्ष होता है। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल पृथ्वी है। कौन सा है? पृथ्वी है। पृथ्वी जमीन से जमीन, पृथ्वी का जो मारक क्षमता है वह जमीन से जमीन पर मार करने वाला है। मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है, बैलिस्टिक
पाते हैं। देखिए पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया। अग्नि मिसाइल, देखिए अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाला, मारक क्षमता इसका 3500 किलोमीटर तक है, बैलिस्टिक मिसाइल है। और अग्नि फर्स्ट का प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया था। आगे देखिए त्रिशूल, क्या दिया है? त्रिशूल कम दूरी का, त्रिशूल क्या है? कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर प्रक्षेपाक्ष है। त्रिशूल मिसाइल है। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 को किया गया था। नाग एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र, मारक क्षमता इसका 4 किलोमीटर है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया था। आगे देखिए नाग को दागो और भूल जाओ, टैंक रोधी प्रक्षेपाक्ष भी कहा जाता है। दागो और भूल जाओ। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला, मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। देखिए बहुलक्षीय प्रक्षेपाक्ष, आकाश का प्रथम सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर में किया गया था। देखिए अगला है अस्त्र। देखिए भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है, जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया है। तेजस स्वदेशी निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य है। आगे देखते हैं निशांत, क्या है? निशांत स्वदेशी तकनीकी, निशांत क्या है? स्वदेशी तकनीकी से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपाक्ष, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपाक्ष है। ठीक है, ये रहा। आगे देखिए यहाँ पर कुछ पुरस्कार के बारे में आपको हम बता देते हैं फटाफट, समय कम है लेकिन देख लीजिए। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। और भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ कब हुआ था? 1954 में यह प्रारंभ किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत सम्मानित प्रथम व्यक्ति। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वह इंदिरा गांधी थी। 1971 में इनको सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें 1966 में यह सम्मान दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1990 में दिया गया था मरणोपरांत। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी की बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में इसको रखिए। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, पाकिस्तान, 1987 में दिया गया था। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था 1980 में दिया गया था। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? 1980 में दिया गया था। आगे देखिए क्या है? बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1996 में दिया गया था और जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय 1997 में पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अरुंधति राय। देखिए ये नाम आप बार बार पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन एग्जाम पीरियड में अगर आप रिवाइज नहीं करके जाएंगे भूल जाएंगे। बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय और 1997 में इन्हें पुरस्कार दिया गया था। बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य लेखन से। बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य लेखन से संबंधित है बुकर पुरस्कार। मैक्से पुरस्कार दिया जाता है, किस में दिया जाता है? कहाँ पर दिया जाता है? फिलीपींस। मैक्से पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? फिलीपींस में दिया जाता है। राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर 1958 में जो है इसे शुरू किया गया था। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार भी मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे थे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे थे, जिन्हें 1958 में यह पुरस्कार दिया गया था। देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वह किरण बेदी थी। किरण बेदी 1994 में दिया गया था। किरण बेदी। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर पुरस्कार है। और नॉर्मन बोरलॉग थे अमेरिका के। नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? अमेरिका के। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 से हुआ था। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। बोरलॉग पुरस्कार कौन प्रदान करता है? फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। आगे देखते हैं। देखिए, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अमृता पटेल हैं। बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? डॉक्टर अमृता पटेल। और ये जो बोरलॉग पुरस्कार है, अगर पूछ ले किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रेमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। ग्रेमी पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हुआ था। पाने वाले प्रथम भारतीय थे पंडित रविशंकर। ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका शुरुआत 1958 में हुआ था। पाने वाले प्रथम व्यक्ति पंडित रविशंकर हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुआ था। और यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? शांति प्रसाद जैन के द्वारा। शांति प्रसाद जैन ने इसे स्थापित किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे जी शंकर कुरूप। 1965 में इनको दिया गया था। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी 1976 में दिया गया था। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा हेतु 1968 में दिया गया था। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंद पंत को चिदम्बरा हेतु 1968 में दिया गया था। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में हुआ था। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में हुआ था। आगे देखते हैं। देखिए क्या दिया है। मिस वर्ल्ड था मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रमशः रीता फारिया 1966 में। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन 1994 में दिया गया था। रीता फारिया को मिस वर्ल्ड का खिताब 1966 में दिया गया था तथा मिस यूनिवर्स का खिताब पहली भारतीय महिला थी सुष्मिता सेन, जिनको 1994 में दिया गया था। तानसेन सम्मान क्षेत्र शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और प्रारंभ करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तानसेन सम्मान किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और कब से प्रारंभ हुआ है? तो 1980 से प्रारंभ हुआ है। पद्म श्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री तो नरगिस दत्त 1958 में। पद्म श्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त 1958 में। आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए, व्यास सम्मान शुरुआत 1991 में हुआ था। प्राप्तकर्ता के बिरला फाउंडेशन। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन से सम्मानित प्रथम व्यक्ति के बिरला। व्यास सम्मान जो है इसकी शुरुआत 1991 में किया गया था। और ये देता कौन है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। और यह सम्मान प्रथम व्यक्ति किसको दिया गया था? डॉक्टर राम विलास शर्मा को। यह पहले व्यक्ति हैं जिनको यह सम्मान दिया गया था। व्यास सम्मान डॉक्टर राम विलास शर्मा को दिया गया था। आगे देखते हैं। देखिए क्या दिया है। देखिए, मानव शरीर से संबंधित यहाँ पर कुछ बातें दिया गया है। इसको थोड़ा सा
1 मिनट का समय लगेगा, फटाफट देख लीजिए। मानव शरीर से संबंधित कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस की गई है और यहाँ से भी 1 नंबर के प्रश्न बन ही जाते हैं। देखिए क्या है, मानव खोपड़ी में हड्डियाँ कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती है 8 हड्डियाँ होती है। और मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18 बार। और मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांग में होती है। देखिए सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है जो कान में होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, कान के मध्य में होती है। और सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। और शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल होता है, जिसे नाखून बोलते हैं, एनामिल। ठीक है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी के द्वारा किया जाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 से 180 mm होता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकेंड है। आगे देखते हैं, मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? 65 से 80% होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7% होता है। और मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मानव रक्त क्षारीय होता है और पीएच मान 7.4 होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त ब्लड का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। रक्त को शुद्ध करता है किडनी, ब्रिक रक्त को शुद्ध करता है किडनी। और लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आगे देखिए, लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। और श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइड और लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइड। और शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करता है शरीर का तापमान। आगे देखते हैं, सर्वदाता। देखिए सर्वदाता रक्त समूह है यूनिवर्सल डोनर ओ है। और सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी है। और ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। और पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा स्रावित होता है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर है। और शरीर की सबसे बड़ा अंग त्वचा है। और सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। सबसे छोटी मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्नोमीटर है। ठीक है, रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्नोमीटर है। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है, 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। आगे देखिए क्या दिया है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब चड्डी नहीं पहनने आता था तब से पढ़ रहे हैं आप। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639 होती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टायलिन होता है। लार में पाई जाने वाली जो एंजाइम होती है वह टायलिन होती है। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम्स पर। और मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। आगे देखिए, शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46। शरीर में गुणसूत्र क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। और RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं बीनर। RH फैक्टर की खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं बीनर है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर मूत्र बनता है। और मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव जो मूत्र है वह अम्लीय होता है और इसका पीएच मान 6 होता है। देखिए ब्लड का पीएच मान 7.4 अभी हमने बताया। और मानव मूत्र का जो पीएच मान है वह 6 होता है और यह अम्लीय होता है। आगे देखिए, विटामिन ए क्या दिया है? विटामिन ए संचित करता है यकृत में। ठीक है, शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 9806 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। ठीक है,
और शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से, ठीक है। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क सेरेब्रम है। आगे देखिए क्या दिया है, दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम का स्रोत है लौकी, कद्दू, कैल्शियम का स्रोत है कद्दू। पैर वैर टूट जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि कद्दू खाइए ज़्यादा, ठीक है। तो ये आप लोगों को हम कराए हैं कुछ टॉपिक को। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे टॉपिक को लेकर, जहाँ से रेलवे प्रश्नों को टच करने की ज़्यादा संभावना रहता है। तो उन सभी टॉपिक को हम आपको करा देंगे। आप एकदम निश्चिंत रहिए, बस जितना कराया जा रहा है उतना आप करते चलिए। बस 6 से 7 दिन में सभी टॉपिक को जो है हम टच करा देंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।